बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, सरकारी और टीचिंग अस्पतालों की जानिब से डेंगू केसेस का दरोज डेटा मुरतब ना करने का इंकशाफ हुआ है। शहर में मजमूई तौर पर डेंगू के 81 केसेस, प्राइवेट अस्पतालों और लेबॉर्ट्री से डेंगू के 55 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन सरकारी अस्पतालों से 7 माह के दौरान डेंगू बुखार के सिर्फ 26 केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस मामले के हवाले से सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। सरकारी अस्पतालों की जानिब से डेंगू बुखार के मरीजों का डाटा मुरतब ना करने का इंकशाफ हुआ है। सरकारी व टीचिंग अस्पतालों में आने वाले जो डेंगू बुखार के मुश्तबा मुमकिना या फिर कंफर्म केसेस हैं, उनके दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार जो है वो फराहम नहीं किए जा रहे। 2 माह कबल डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को एक मरासला भी अरसाल किया गया था। डेंगू बुखार के जो सस्पेक्टेड, प्रोबेबल या कंफर्म केसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं हो रहे सरकारी अस्पतालों से, जिसकी वजह से जो है वो डेंगू सर्विलेंस का अमल जो है वो मुतासर हो रहा है और लार्वा साइडिंग जो है वो उस तरह नहीं हो रही और जो केस है वो रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहे, जिससे डेंगू बुखार जो है वो फैलने का, बढ़ने का खदशा है। लिहाजा तमाम सरकारी व टीचिंग अस्पताल जो हैं वो केसेस रिपोर्ट करें। 2 माह गुजर गए, कोई बेहतरी नहीं आ सकी। मजमूई तौर पर अब तक जो है वो शहर में 81 डेंगू केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से 55 केसेस जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों और लेबॉरेटरीज़ जो हैं वहाँ से रिपोर्ट हुए हैं, जबकि शहर के तमाम सरकारी व टीचिंग अस्पताल जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो बुखार और डेंगू की अलामात के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं इलाज के लिए, वहाँ पे मजमूई तौर पे शहर के सरकारी अस्पतालों में अब तक जो है वो 7 माह के दौरान सिर्फ 26 जो कंफर्म केसेस हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। ज़राए का ये कहना है कि सरकारी व टीचिंग अस्पतालों में डेंगू बुखार के मरीज़ जो हैं उनकी तशख़ीस के लिए जो मतलूबा टेस्ट हैं वो तक नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से केसेस रिपोर्ट नहीं हो पा रहे और केसेस रिपोर्ट ना होने की वजह से जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है उसकी जानिब से जो है वो शहर में डेंगू की रोकथाम के लिए जो इक़दामात हैं वो मौसर नहीं बनाए जा रहे और उससे जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद ना सिर्फ जो है वो डेंगू लार्वा जो है वो बढ़ने का खदशा है, बल्कि जो केसेस हैं उनकी तादाद में भी इजाफे की संगीन हाल जो है। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। माली साल 2022-23 में डॉलर की कीमत और शरह सूद में इजाफे के बायस गाड़ियों की फ़रोख्त में नुमायां कमी हो गई और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने रिपोर्ट भी जारी कर दी। सईद अहमद सईद से इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माली साल 2022-23 के अख्ताम के ऊपर पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट मुरतब की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर की कदर में इजाफे समेत शरह सूद में इजाफे की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो पूरी तरह मुतासर हुई है। गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों की साल 2022-23 के अंदर फ़रोख्त के अंदर 55% कमी है वो हुई है, जबकि डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से सामान और जो खाम माल है उसकी दरामद में, उसकी इंपोर्ट में जो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था इंडस्ट्रीज़ को, उसकी वजह से भी लोगों के अंदर जो ख़रीद है वो कम हुई है। जबकि इस रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल और रिक्शे की कीमत की फ़रोख्त के अंदर 35% है वो कमी हुई है। ट्रैक्टर्स की फ़रोख्त में 48%, जबकि बसों और ट्रकों की फ़रोख्त के अंदर 41% कमी है वो माली साल 2022-23 में है वो रिकॉर्ड की गई। और इस हवाले से एक रिपोर्ट है वो पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से मुरतब की गई है। उसके मुताबिक मुल्क के अंदर जो शरह सूद में इजाफा किया गया बैंकों की तरफ से, जो 22% तक शरह सूद को बढ़ाया गया, उसकी वजह से, और दूसरा खाम माल ना पहुँचने की वजह से बर वक्त जो सईद, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि पंजाब में सनतकारों को सस्ती बिजली फराहम करने का फैसला। पंजाब हुकूमत तरेमू पावर प्लांट से सनतकारों को सस्ती बिजली देगी। अली रामे से बात कर लेते हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ये क्योंकि सनतकारों के साथ मुलाकात भी हुई है और उस पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब ने इन सिफारिशात पर अब अमल दरामद के लिए नेपरा को बाकायदा जो है वो ख़त भी पंजाब हुकूमत की तरफ से अरसाल कर दिया गया है कि तयमू जो पावर प्लांट है वहाँ से बिजली जो है वो सनतकारों को प्रोवाइड की जाएगी, इंडस्ट्री स्टेट्स को प्रोवाइड जो है वो की जाएगी। अब इस पर हतमी फैसला तो क्योंकि नेपरा ने करना है और नेपरा की मंजूरी के बाद ही अब ये सनतकारों को बिजली जो है वो तयमू पावर प्लांट से बराह रास्त जो है वो मुहैया की जाएगी और इसको महदूद भी किया जाएगा सरमायाकारों तक, ताकि उनको सस्ती बिजली जो है वो प्रोवाइड हो सके और इसकी बिलिंग जो चार्जेस हैं वो सनतकारों से ही वसूल किए जाएंगे। अब इस पर मुख्तलिफ सनतकारों का ये सिफारिशात भी थी जो कि वफाकी हुकूमत को भेज दी गई। अब इसका हतमी फैसला नेपरा करेगी, जिसके बाद रवा माह ही इसका इफ्तिताह जो है वो बाकायदा हो जाएगा। जी
बिल्कुल ये क्योंकि सनतकारों के साथ मुलाकात भी हुई है और उस पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब ने इन सिफारिशात पर अब अमल दरामद के लिए नेपरा को बाकायदा जो है वो ख़त भी पंजाब हुकूमत की तरफ से अरसाल कर दिया गया है कि तयमू जो पावर प्लांट है वहाँ से बिजली जो है वो सनतकारों को प्रोवाइड की जाएगी, इंडस्ट्री स्टेट्स को प्रोवाइड जो है वो की जाएगी। अब इस पर हतमी फैसला तो क्योंकि नेपरा ने करना है और नेपरा की मंजूरी के बाद ही अब ये सनतकारों को बिजली जो है वो तयमू पावर प्लांट से बराह रास्त जो है वो मुहैया की जाएगी और इसको महदूद भी किया जाएगा सरमायाकारों तक ताकि उनको सस्ती बिजली जो है वो प्रोवाइड हो सके और इसकी बिलिंग जो चार्जेस हैं वो सनतकारों से ही वसूल किए जाएंगे। अब इस पर मुख्तलिफ सनतकारों का ये सिफारिशात भी थी जो कि वफाकी हुकूमत को भेज दी गई। अब इसका हतमी फैसला नेपरा करेगी, जिसके बाद रवा माह ही इसका इफ्तिताह जो है वो बाकायदा हो जाएगा। जी लीरा में आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। IMF की जानिब से बेल आउट पैकेज का बिजनेस कम्युनिटी ने खुश आइंद करार दिया है। नायब सदर अदनान खालिद भट्ट कहते हैं कि इस पैकेज से मुल्की मईशत, रुपया, मुल्की सनत मुआशी दबाव से निकलेगा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे शहजाद खान अब्दाली। बिल्कुल, हुकूमत के IMF के साथ जो मुज़ाकरात कामयाब हुए और इसके नतीजे में बेल आउट पैकेज जो है वो पाकिस्तान को मिला। इस बेल आउट पैकेज के पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, क्या हमारी मईशत, हमारा रुपया जो है वो माशी दबाव से बाहर आ सकेगा या नहीं, ये जानने के लिए लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस बेल आउट पैकेज को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज साहब की कावशों का हम इतराफ़ करते हैं, जिनकी कावशों से ये पैकेज बेल आउट मिला हमें। पर देखें, इस पैकेज बेल आउट के फ़ायदे हमें उठाने लेंगे, हमें अफादियत उसे बढ़ानी चाहिए। वो किस तरह कि हमें सनतों के ऊपर फ़रोग देना होगा और सनतों का फ़रोग का जो इस तरफ हाई टैरिफ हमें या मार्कअप है उसे कम करना होगा, बिजली और गैस के नर्क कम करने होंगे। ये इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि हमारे प्रेशर इस पैकेज बेल आउट से हमारा रुपये पे प्रेशर कम हुआ है। पर इसके साथ साथ हमें टैक्स नेटवर्क पर भी काम करना होगा, हमें इंडस्ट्री को फ़रोग भी देना होगा। और जब तक हम मार्कअप कम नहीं करेंगे, सनतों की फ़रोग के बाद जो एम्प्लॉयमेंट्स का सबसे बड़ा रास्ता है, जो हमारे टैक्स नेटवर्क का सबसे बड़ा रास्ता है, उसकी अफादियत को आने वाले दिनों में मईशत की तेज़ रफ्तारी की तरफ हम ले जा सकते हैं। बिल्कुल, लाहौर चैम्बर इस हवाले से ये भी कहता है कि इस बेल आउट पैकेज के हमारी इकॉनमी पर नो डाउट मुस्बत असरात मुरतब होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें टैक्स कल्चर को टैक्स रिफॉर्म बनाना होगा ताकि हम। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। निसाब में अहम तब्दीली के हवाले से निसाब में आईने पाकिस्तान और कंप्यूटर कोडिंग को शामिल कर दिया गया है। विफाक से मंजूरी के बाद निसाब सूबों से मुतल्लिक तैयार किया जाएगा। अगले तालीमी साल से सूबाई निसाब में आईने पाकिस्तान और कंप्यूटर कोडिंग शामिल होगी। निसाब में पहली दफ़ा दोनों मौज़ूआत शामिल किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कौमी निसाब में अहम तब्दीली की गई है। निसाब में आईने पाकिस्तान और कंप्यूटर कोडिंग को शामिल कर दिया गया। विफाक से मंजूरी के बाद निसाब सूबों से मुतल्लिक तैयार किया जाएगा। अगले तालीमी साल से सूबाई निसाब में आईने पाकिस्तान और कंप्यूटर कोडिंग को शामिल कर दिया जाएगा और निसाब में पहली दफ़ा इन दोनों मौज़ूआत को शामिल कर दिया गया है। कौमी निसाब में अहम तब्दीली आई है। निसाब में आईने पाकिस्तान और कंप्यूटर कोडिंग को भी हिस्सा बना दिया गया है। विफाक से मंजूरी के बाद इस निसाब को सूबों से मुतल्लिक तैयार किया जाएगा और अगले तालीमी साल से सूबाई निसाब में ये दोनों कोर्सेज़ को शामिल कर दिया जाएगा। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी जुनेद। जी, कौमी निसाब में अहम तब्दीली कर दी है। निसाब में आईने पाकिस्तान और कंप्यूटर कोडिंग को शामिल कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद निसाब को सूबों के हवाले से तैयार किया जाएगा। अगले तालीमी साल से सूबाई निसाब में भी आइन पाकिस्तान और कंप्यूटर कोडिंग शामिल होगी। निसाब में पहली दफ़ा दोनों मौज़ूआत शामिल किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनेद रियाज से अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पॉलिटिक्स।